नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। श्रद्धा मर्डर केस, इस खौफनाक मर्डर केस में रोज़ाना एक नया एंगल सामने आ जाता है। नए नए खुलासे इस मर्डर केस में हो रहे हैं और अब एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। बताया ये जा रहा है कि इस श्रद्धा मर्डर केस में श्रद्धा के हत्या के बाद आफ्ताब पूनेवाला ने श्रद्धा की एक अंगूठी उस लड़की को गिफ्ट की जिसे वो श्रद्धा का मर्डर करने के बाद अपने घर में लेकर आता था। यानी कि पिछले दिनों जो खबरें सामने आ रही थी कि आफ्ताब ने जब श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, उन टुकड़ों को 300 लीटर के फ्रिज में रखा ताकि वो उन्हें 18 दिनों तक कुछ टुकड़े कर करके जंगलों में फेंकता रहे। तब उस दौरान वो एक लड़की को घर पर लेके आता था, अपने दोस्त को घर पर लेके आता था। ये बात भी अब तब सामने आई थी, लेकिन अब ये निकलकर सामने आया है कि उस लड़की को श्रद्धा की जो एक अंगूठी थी वो उसको गिफ्ट के तौर पर दी थी। अब दिल्ली पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है उस लड़की के पास से और उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ उसके माता पिता से भी पूछताछ की जा रही है। ये बात भी अब सामने आई है। बताया जा रहा है कि लड़की ने साफ तौर पर यह कहा है कि आफ्ताब ने कुछ भी ऐसा माहौल बना रखा था कि उससे उसको शक ही नहीं हुआ कि जिस घर में वो जाती थी उस घर में श्रद्धा के टुकड़े पड़े हुए थे, यानी कोई वहां पर हत्या की गई थी। ऐसा आफ्ताब ने वहां पर माहौल बना के रखा था। बिल्कुल सामान्य वो रहता था, सामान्य तरीके से उससे बात करता था, किसी तरह की कोई उसको शक ही नहीं हुआ कि वहां पर इतने बड़े जुर्म को अंजाम दिया गया है। एक लड़की की वहां पर हत्या की गई है और सिर्फ हत्या ही नहीं, एक खौफनाक हत्या जिसमें एक लड़की के 35 टुकड़े किए गए हैं और उन टुकड़ों को उसी घर में एक रखे हुए फ्रिज में सजा कर रखा गया है ताकि रोजाना उन टुकड़ों को फेंका जा सके जंगलों में। ये लड़की का बयान है पुलिस के सामने। अब कुछ और बातें भी निकलकर सामने आई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात निकलकर सामने आई है कि श्रद्धा के मर्डर के बाद आफ्ताब ने उसके बाल काट दिए थे, यानी कि उसके बाल काट के उन्हें जंगलों में फेंक दिया था। दरअसल रिपोर्ट में यह कहा गया है कि दिल्ली पुलिस को मेहरौली के जंगलों में कुछ बालों के गुच्छे मिले हैं, जिससे ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो बालों के गुच्छे हैं वो शायद श्रद्धा के हो सकते हैं। हालांकि उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। श्रद्धा के पिता और भाई के भी सैंपल जो है वो ले लिए गए हैं और अब उन्हें मैच करने के लिए फॉरेंसिक सैंपल जो है वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके क्या ये जो गुच्छे मिले हैं बालों के ये श्रद्धा के हैं या नहीं। क्योंकि जो रिपोर्ट है ये सब बताती है कि ये जो बालों के गुच्छे हैं ये आफ्ताब ने श्रद्धा के बाल काटे थे और उसके बाद इन्हें मेहरौली और गुड़गांव के जंगलों में फेंक दिया था। ये बात भी अब निकलकर सामने आ रही है। एक और जो बड़ी बात है इस केस में वो निकलकर ये सामने आ रही है कि इस केस में अब ड्रग की भी जो है वो एंट्री हो चुकी है, यानी ड्रग्स केस में भी एक गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल सूरत से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि ये जो व्यक्ति था मोमीन नाम का, ये आफ्ताब को वसई के घर में, यानी कि जहां मुंबई में रहता था वहां पर ड्रग्स सप्लाई किया करता था, यानी आफ्ताब ड्रग्स भी लेता था। ये बात भी अब निकलकर सामने आ रही है खबरों के माध्यम से। ये जो व्यक्ति है उसे सूरत से गिरफ्तार किया गया है। इनपुट इंटेलिजेंस के बिल्कुल नेटवर्क से यहाँ पर ये गिरफ्तारी की गई है। मोमीन नाम का ये व्यक्ति है। ये बड़े बड़े जो खुलासे हैं अब इस केस पर लगातार रोजाना होते चले जा रहे हैं, रोजाना नई नई परतें खुलती चली जा रही हैं। एक और जो बड़ा खुलासा हुआ है इस केस में वो ये है कि अब दिल्ली पुलिस को वो आरी भी मिल चुकी है। ये खबरों के माध्यम से सामने आ रहा है कि जिससे आफ्ताब ने उन श्रद्धा के टुकड़े किए थे, यानी कि 5 चाकू पहले ही दिल्ली पुलिस को मिल चुके हैं जो इस हत्या में इस्तेमाल किए गए थे आफ्ताब के द्वारा। अब वो आरी भी मिल चुकी है, वो मेन हथियार भी मिल चुका है जिससे श्रद्धा के टुकड़े आफ्ताब ने किए थे। अब उसे भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद ये पक्का हो पाएगा, साबित हो पाएगा कि ये वही आरी है जिसने श्रद्धा के टुकड़े करने के आफ्ताब के काम आई थी। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये वो आरी है या नहीं। हालांकि पुलिस ये मान रही है कि ये वही आरी हो सकती है। ये खबरों के माध्यम से सामने आ रहा है। तो ये बड़े और चौंकाने वाले खुलासे यहाँ पर इस हत्याकांड में अब तक हो रहे हैं। लगातार हम आप तक ये अपडेट पहुँचा रहे हैं कि क्या क्या इस केस में हुआ है और किस तरीके से जो पुलिस की जाँच है वो यहाँ पर इस श्रद्धा मर्डर केस में, इस खौफनाक मर्डर केस में की जा रही है, वो आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं। आगे की जानकारी भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। और ये जो खौफनाक केस है ये शायद ही किसी ने सुना हो या देखा हो, लेकिन
हालांकि लगातार आफताब है उसके भी पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुके हैं। ये भी सामने आया था कि पॉलीग्राफी टेस्ट में वो बहाने बना रहा था, उसको बुखार की शिकायत थी। हालांकि बाद में जब उसका मेडिकल टेस्ट किया गया तो वो बिल्कुल फिट पाया गया, यानी कि वो बचने की कोशिश कर रहा है, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जो लगातार खबरें की सामने आ रही थी। ये भी खबर सामने आई थी कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान वो लगातार जो है वो छींक रहा था, यानी कि वो पुलिस को गुमराह कर रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है और नए नए पैतरे अपनाकर वो किसी तरीके से ये सब टालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब पॉलीग्राफी टेस्ट के बाद जो अन्य टेस्ट हैं वो यहाँ पर किए जाने की बात की जा रही है। जब उनके जो साथी कैदी हैं उससे जब पूछताछ की गई पुलिस ने, तो ये बात सामने आई थी कि जिस तरीके से वो बहाने बना रहा था आफताब, ऐसा कुछ भी नहीं था। उसको कोई कोल्ड नहीं हुआ था। जिस तरीके से वो छींक रहा था लगातार, वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बात कर रहा था, यानी कि वो सब नए नए पैतरे जो है वो अपना रहा है और पुलिस को लगातार गुमराह और परेशान करने का काम आफताब की तरफ से किया जा रहा है। ये बात लगातार सामने आ रही है। तो ये जो पूरी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे आगे भी, तो बने रहिए हमारे साथ वीके न्यूज़ पर और वीके न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।